एक जंगल में कालू कौवा रहा करता था। कालू कौवे ने चोरी छोड़ दी थी, लेकिन कालू कौवे का बेटा जग्गू अपने पापा वाला शिक्षा सीख के वो चोरी अभी तक कर रहा था और रोज रोज अपने पापा को समोसे और मिठाइयाँ ला के देता था। आज फिर भी उसने मिठाई ला के दिया अपने पापा को। अरे अरे जग्गू बेटा, तुम ये मिठाई कहाँ से लाए हो? बताओ बताओ जग्गू बेटा, बताओ तुम ये मिठाई कहाँ से लाए हो? जग्गू कौवा तो वो मिठाई चोरी करके लाया था, लेकिन वो बोल ही क्या सकता था। वो बोलता है, अरे अरे पापा पापा, नीलू आंटी का मिठाई का दुकान है ना, मैंने नीलू आंटी की मिठाई चेक की थी और नीलू आंटी की बहुत सारी मदद की थी, इसीलिए नीलू आंटी ने खुश होकर मुझे ये मिठाइयाँ दिए और मैं आपके लिए घर लेके चली आई। लेकिन कालू कौवा का बेटा वो तो मिठाई चोरी करके लाया था, लेकिन वो बोल ही क्या सकता था। अच्छा अच्छा, ठीक है जग्गू बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। देखो चोरी चकारी मत करना, मैंने भी चोरी चकारी छोड़ दिया है, वरना हम लोग का बहुत बदनामी होगी इस जंगल में। इधर नीलू चिड़िया परेशान थी कि उसकी मिठाई कहाँ चले गए। अरे अरे टुनटुनी बहन, तुम मिठाइयाँ लेने आए हो, लेकिन कोई दुष्ट पक्षी सारी मिठाइयाँ चुरा के ले गया और मैं नहीं देखी, वरना मैं उस दुष्ट पक्षी का टांग ही तोड़ देती। मैंने नहीं देखा उस दुष्ट पक्षी को, पता नहीं वो दुष्ट पक्षी कौन था, उसने सारी मिठाइयाँ चुरा के ले गया और कभी भी वो अगर पकड़ाया ना तो मैं उसे जंगल से बाहर ही निकाल दूंगी। अरे अरे नीलू बहन, कौन रोज रोज सभी पक्षियों के घर में से चुरा लेता होगा? पहले तो ये काम कालू कौवा करता था, अब पता नहीं कौन पक्षी करता है। अब वो पक्षी रोज रोज सारे पक्षियों के घर में से दाना फल मिठाइयाँ चुरा के ले जाता है। उसने आज तुम्हारी दुकान से मिठाइयाँ ले गया और वो दुष्ट पक्षी मिठू तोते के घर में से भी दाना ले गया और मेरे घर में से भी दाना ले गया। पता नहीं वो कौन है, अब जरूर बंटी कबूतर की बारी है। चलो हम लोग सबको बता देते हैं कि सावधान रहें। एक दिन सारे पक्षी एक जगह पे जमा होते हैं और टुनटुनी चिड़िया उन लोगों को अपना प्लान सुनाती है। अरे अरे सुनो सुनो पक्षियों, तुम लोग ध्यान से सुनो। हम लोग पिछली बार जैसे कालू कौवे को पकड़े थे, उसी तरह अब की बार भी जो चोर है उस पक्षी को पकड़ेंगे। अब जरूर बंटी कबूतर की बारी है, क्योंकि सभी पक्षी के घरों में चोरी हो चुकी है। इसके नीलो के घर में मिठाइयाँ चोरी हो गई और हमारे घर में दाना और मिट्टू तोते के घर में भी दाना, और हम लोग प्लान नहीं बनाए, रोज रोज ऐसे ही चोरियां होते रहेगी। सारे पक्षी बंटी कबूतर के घर के आगे एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और देखते हैं कि कौन चोरी करता है। तभी वहाँ पर कालू कौवे का बेटा जग्गू आता है और बंटी कबूतर के घर में से दाने चुरा के भाग जाता है। सारे पक्षी देखते हैं कि कालू कौवे का बेटा जग्गू चोरी कर रहा है। सारे पक्षी कालू कौवे के घर के आगे चले जाते हैं। अरे ओए कालू, तुम जंगल छोड़ के चले जाओ, क्योंकि तुम नहीं चोरी करते हो तो तुम्हारा बेटा चोरी करता है। अगर तुम्हारे पोते पोती हो गए तो वो भी चोरी करेंगे, इसलिए हम लोग का सुझाव है कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना बहुत पिटोगे, समझे कालू? चले जाओ यहाँ से चुपचाप। कालू कौवा बेचारा इतने पक्षियों के देख के डर जाता है और डर के वहाँ से अपने परिवार के साथ चला जाता है। कालू कौवा मुंह लटका के वहाँ से चला जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।